हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम सौविक है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था नेचर ऑफ रूट्स एंड कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के बारे में। आज इस वीडियो के दौरान हम सीखेंगे द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा ही एक पैराबोला होता है। तो आपको याद रखना है, अगर एफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो इसका मतलब है ये एक पैराबोला होगा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, अगर a इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला अपवर्ड होगा, और अगर a इज लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो आपको याद रखना है, अगर a is greater than 0 then the parabola will be upward, and if a is less than 0 then the parabola will be downward। जैसे कि इसमें a is 1 that is greater than 0, तो इस इक्वेशन का जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा। वैसे ही अगर कोई इक्वेशन ऐसा गिवन है तो उस केस में जो पैराबोला इस इक्वेशन का होगा, जहाँ पे a is -1 which is a less than 0, तो a अगर लेस देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डाउनवर्ड होगा। ये हमें याद रखना है। एंड इसी के साथ अगर आप पूछेंगे कि a इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पहले भी जाना है कि जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है वो मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें याद रखना है। नाउ आपको ये नोट करना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टेक्स जो कि है -b/2 है d/4 है। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक पैराबोला होगा, राइट। एंड अगर ये पैराबोला है तो उस पैराबोला का एक वर्टेक्स भी होना चाहिए, दैट इज अ वर्टेक्स। तो उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, d/4a, जहाँ पे हमें पता है d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² माइनस 4ac। ये सेकेंड पॉइंट भी आपको याद रखना है, दैट इज पैराबोला अगर इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को तो वो पॉइंट होगा 0, c। दैट इज अगर एक पैराबोला है जो कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस केस में अगर आप x को 0 पुट कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली आएगा 1। तो उसी तरह अगर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आप अगर 0 पुट कर देंगे x की जगह तो आपको यहाँ पे मिलेगा y की वैल्यू c। तो अल्टीमेटली जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आएगा, x पे आप 0 पुट करते हैं तो आपका y मिलता है c। तो ये भी आपको नोट रखना है। नाउ नंबर ऑफ टाइम ग्राफ्स कट एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कितनी बार ये पैराबोला एक्स एक्सिस को, दैट इज एक्स एक्सिस, इसे कट कर रहा है। जितनी बार ये कट करेगा दैट विल बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स। जैसे कि ये पैराबोला इसे 2 बार कट कर रहा है तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। जैसे कि इसमें 2 रियल रूट्स तो होंगे बट वो इक्वल होंगे, एंड इसमें ये टच नहीं कर रहा है तो इसमें रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ये हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि सपोज ये रूट अल्फ़ा एंड ये रूट बीटा है, एंड ये भी रूट जो ये पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो अ रूट, दैट इज़ अल्फ़ा, एंड इसे आप
इक्वल टू बीटा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों रूट सेम हैं। एंड इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसमें इमेजिनरी रूट्स हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 0। तो हमने सीखा कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी ही उसकी रियल रूट्स होंगे। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि a इज ग्रेटर देन 0, जो कि अप, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज ग्रेटर देन 0, उस केस में हमेशा ही जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, जैसे कि ये तीनों हैं। तो इसमें भी तीन कंडीशन होते हैं। एक होता है d ग्रेटर देन 0, एक होता है d इज इक्वल टू 0 एंड एक होता है d इज लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 इसका कंडीशन है, अगर अपवर्ड फेसिंग है दैट इज a ग्रेटर देन 0 है एंड d भी ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे इसे दो रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 है जहाँ पे a is greater than 0 upward facing and d is equal to 0, that means roots equal होंगे and that is alpha equal to beta। and अगर d is less than 0 and उस केस में कोई भी रूट्स रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। वैसे ही अगर a is less than 0 है that is पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होंगे, जैसे कि ये तीनों को दिखाया गया है। तो इसमें भी तीन कंडीशन है, d is greater than 0, d is equal to 0 and d is less than 0। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तभी ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज अ डाउनवर्ड फेसिंग टू पॉइंट इंटरसेक्ट। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। एंड अगर ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब है d इज इक्वल टू 0 एंड अगर कोई पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है तो d विल बी लेस देन 0, जो कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका आपको पूछा गया है कि इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो अभी हमें सबसे पहले स्टेप 1 चेक करना होता है कि इस इक्वेशन में जो a है विच इज़ 1 दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा। स्टेप 2 हमें चेक करना होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज़ d विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ रहा है, बी स्क्वायर मतलब दैट विल बी 49 माइनस 4 इंटू ac, दैट इज़ 48, दैट इज़ 1। तो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेटर देन 0। तो हमें इन दोनों से मिला a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जो पैराबोला होगा वो होगा अपवर्ड, राइट। नाउ हमें इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को अगर निकालना है तो हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट विल बी प्लस 12 इक्वल टू 0 विच कैन बी रिजॉल्व एज x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, that is x equal to 3 comma 4। so obviously that point will be 3 and this point will be 4। तो हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं जो कि हैं 3 एंड 4, जो कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, राइट। नाउ जैसे कि प्रीवियसली हमने आपको बताया कि वर्टेक्स जो इसके फॉर्मूला होता है -b/2a, डी बाई 4a।
तो अगर आपको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स पूछा जाता तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले पे उसे पुट करके निकालना पड़ेगा। तो दैट इज -7 by 21, right? And the other root will be d is हमने निकाला 1 by 4a, that is 4। तो हमें मिला 7/2, 1/4, that is that one। ये वर्टेक्स है, इसमें माइनस होगा तो हमें ये मिलेगा। जो इक्वेशन है इसमें करेक्शन कर लेते हैं, दैट विल बी -d/4a। तो हमें मिला -1/4 एंड 7/2। तो ये इसका वर्टेक्स होगा। ओके, तो बेसिकली हमने अब तक सीखा कि अगर a इज ग्रेटर देन 0, पैराबोला विल बी अपवर्ड, एंड इफ a इज लेस देन 0 देन पैराबोला विल बी डाउनवर्ड। और इसमें ही 3 केस है जहाँ पे अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उसमें पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो पैराबोला एक पॉइंट पे टच करेगा, और अगर d लेस देन 0 है तो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। वैसे ही अगर ये डाउनवर्ड है तो उस केस में भी 3 होते हैं, दैट इज अगर d ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला 2 पॉइंट पे कट करेगा, और d अगर इक्वल टू 0 है तो पैराबोला टच करेगा, और d अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला टच नहीं करेगा। So I hope you all enjoyed the video. Please do like it and share it. See you in the next video.